दिन पहले का थोड़ा चौगरानी स्कूल का मामला है। रात को 1 बजे मुगाफी उसके अंदर घुसे थे और रात को 3 बजे 3:30 बजे तक तोड़फोड़ की गई थी। जब हमको सूचना सुबह मिली तो हम एसडीएम साहब को सूचना दी गई, नगर पालिका चेयरमैन जी को साहब को सूचना दी गई, तो उन्होंने सुबह फिर वो मलबा उठाने के लिए आए थे तो उनको पाबंद किया गया है। तो हम ये चाहते हैं कि उनके पास अगर परमिशन है तो वो सुबह आके काम करें ना। उन्होंने रजिस्ट्री बनाई है, कोई दिक्कत, रजिस्ट्री बनाई है, पैसे दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये उनको व्यापारी लोग हैं, हमको कोई इतराज। पर रात को तो चोर आते हैं ना, वो माफी है, तो रात को क्यों आते हैं? तो हमको ये चाहते हैं कि उनको पाबंद किया जाए और उनको उचित की कार्रवाई की जाए। एक ज्ञापन दिया है जो रानी सती स्कूल को तोड़ा जा रहा है उसके लिए। ये कार्रवाई 1 साल से हम लोग कर रहे हैं इसके ऊपर। पिछली बार भी 1 साल पहले इसी तारीख को और इसी महीने के अंदर इन लोगों ने मतलब वहाँ तोड़फोड़ की थी, जिसकी शिकायत की थी, और उसके बाद भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में की थी, क्योंकि ये जो तहसीलदार जी थे इन्होंने सारी इसमें गड़बड़ कर रखी है। न तो नक्शा सही लगाया, न वहाँ जाके उस ज़मीन को देखा, कम ज़मीन बता के और कम पैसों के अंदर इन्होंने एजिको और वो रजिस्ट्री बना दी। उसके बाद में एजिको जब मुद्दा उठा तब उन्होंने एजिको और उनके ऊपर 22 लाख की पेनल्टी लगाई। तो ये भ्रष्टाचार ही है ना ये, कि आप देखते नहीं और मतलब सरकार को चूना लगाने के लिए अपने आप एजिको और मर्जी से यहाँ बैठे एजिको और आपने रजिस्ट्री बना दी। तो हमने उस रजिस्ट्री की जाँच। दूसरी बात, जो मदन लाल जी है उनका कोई वारिस नहीं है बेचने में, तो ये भी एक जांच का मुद्दा है। 5-6 पॉइंट हमने इनको दिए हैं एसडीएम साहब को। दूसरी, 2 मैडमों ने हाई कोर्ट के अंदर अपनी सैलरी के लिए और पीएफ के लिए हाई कोर्ट के अंदर पिटीशन लगा रखी है, जिसमें एक तो केटीजी यादव है ढूंढलोद के, उनकी मिसेज है, और एक सरला देवी है चूना चौक, उन्होंने लगा रखी है। कि जब मतलब क्या है कि उन्होंने हाई कोर्ट के अंदर रीट लगा रखी है, तो ये मतलब क्या है कि उसको बेच कैसे सकते हैं। दूसरी बात, ये रावल साहब के द्वारा ये इनको दी हुई ज़मीन है, ये बोल के दी थी कि इसके अंदर आप मतलब जनहित के काम करोगे, इसका विचार नहीं करोगे। आज अगर वो रिकॉर्ड यहाँ से निकाला जाए कि भाई ये ज़मीन है जिसको उन्होंने किस उद्देश्य से दी थी, तो ये है जिसको सारा प्रकरण यही ख़त्म हो जाएगा। अभी मतलब इन्होंने बताया कि ये जांच है जिसको और कलेक्टर साहब ने है जिसको और कमेटी बनाई है, और जिसमें प्रमुख अपने एडीएम साहब है और ये ईओ साहब है, 4 आदमियों की बनाई है। तो वो जाँच करेगी, तो वो जांच आएगी तो उसमें दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ जाएगा। अभी ये किसके नाम है, कौन तोड़ रहा है, ये पता चल पाया है? अब इसमें वो फुटेज के अंदर आया है, वो अब नाम तो क्या बताए, वो तो प्रशासन को हम फुटेज देंगे, उसके अंदर वो सामने आ जाएगा कि कौन है ये तोड़ने वाले। वो तो आप भी देखोगे तो आप भी पहचान जाओगे कौन है। उनकी गाड़ी आ रही है, स्वयं आ रहे हैं उसके।